नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, ट्रेन डिजास्टर भयानक हुआ है आजकल के युवा की पहली पसंद थाईलैंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चाइना बैक्ड एक रेल प्रोजेक्ट के द्वारा चलाई जा रही क्रेन गिर जाती है एक मूविंग ट्रेन पे और हो जाता है भयानक हादसा। थाईलैंड के अंदर आपको बताऊंगी 25 से अधिक लोगों के मरने की मरने की खबर आ रही है। आइए चर्चा करते हैं। देख सकते हैं आप, ये थाईलैंड क्रेन कोलैप्सेस एटलीस्ट पहले आ रहा था 22, पहले 18 ही आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे, बढ़ते बढ़ाते ये नंबर्स अब 25 मौतों तक पहुंच गए। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भीषण तरीके से मामला हुआ है। 80 से अधिक लोगों को चोट लगी है, 180 प्लस लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। आप खबर भी देख सकते हो कि चाइना बैक्ड रेल प्रोजेक्ट था। क्या मामला था समझाती हूँ, और क्यों चाइना यहाँ पे कर रहा था वो भी समझाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें बाहर आ रही हैं कि कितनी बुरी तरह से, मतलब लिटरली ऊपर देख सकते हैं आप, ये प्रोजेक्ट चल रहा है और नीचे आप देख सकते हैं ये कितनी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है ट्रेन। तो मौत तो होनी बिल्कुल जायज सी बात है। आप देख सकते हो डेड टोल जो है वो 25 हो चुका है। कुछ इस प्रकार से तस्वीरें और वीडियोस निकल के आ रही है यहाँ से। अब कहानी समझिए है क्या। ये कंस्ट्रक्शन क्रेन, आप जानते हो ना, क्रेन का उपयोग किया जाता है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो सामान लिफ्ट करने में, रखने में, ठीक है। तो लोग कहते भी बहुत मोटे हैं तो क्या क्रेन से उठाया जाएगा क्या। तो ये वाले जो है एक कंस्ट्रक्शन क्रेन, एक मूविंग पैसेंजर ट्रेन, नीचे से पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, उस पे गिर जाती है आज सुबह। और इससे बहुत ज्यादा लेवल से वो जो ट्रेन नीचे जा रही थी वो डिरेल हो जाती है ना, वो अपनी जगह से पाथ से हट जाती है। उसके अलावा जानते हो आग भी लगी जाती है जब ऐसा कुछ हादसा होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न थाईलैंड की बात है। सिखाओ डिस्ट्रिक्ट में नाखो राशमिया प्रोविंस करीब 230 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट है बैंकॉक से। आप मैप में देख सकते हैं, नीचे आपको बैंकॉक दिख रहा है, उसी के ऊपर देखिए सिखाओ जो है, यहाँ पे ये हादसा हुआ है। दोस्तों, ट्रेन एक एक्सप्रेस पैसेंजर सर्विस थी जो ट्रैवल कर रही थी बैंकॉक से उबोन राजशाही प्रोविंस के अंदर। और इस अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैंने 180 बताया था आपको, 195 लगभग लोग इस पे बैठे हुए थे। भैया ट्रेन थी पूरी तो इतने लोग तो बैठे ही होंगे ना। जब एक्सीडेंट हुआ है तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे इसके अंदर। एक्सीडेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्रेन जो ये थी, ये पार्ट थी अभी एलिवेटेड, जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये देखो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, ऊपर की तरफ आप देखिए। तो यहाँ पे यही सीन है कि जो कंस्ट्रक्शन क्रेन थी जो ये गिरी है, ये एक हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा बनाया जा रहा था, उसका पार्ट थी। और ये क्रेन गिर गई किसके ऊपर? गिर गई है ट्रेन के ऊपर वाइल ट्रेन चल रही थी। तो बहुत सारे यहाँ पे जो उसके डिब्बे थे बहुत सारे उसमें दब गए। क्रेन माना जा रहा है कैसे गिर जाएगी, तो क्रेन का जो केबल था, है ना, जो केबल है जिससे अटका है मामला सारा, वो हो सकता है कि जो चलती हुई ट्रेन में फंस गया और उसके चक्कर में वो गड़बड़ा के मामला ऐसा हो गया। इसकी वजह से डायरेक्टली कोलैप्स हो गया ट्रैक पे, ट्रेन पे, है ना, सारी दिक्कतें पैदा हो गई। अब इसी में समझ लो, जब कोई चीज ऊपर से मतलब जो चीज गिर जाएगी कोई किसी चीज पे, तो वो ऑब्वियसली बात है कि जो मूव चल रही है वो अपने पाथ से डिरेल हो जाएगी। तो वो अपने पाथ से डिरेल हो गई, कोलैप्स डायरेक्टली, फिर वो ट्रैक से जब उतर गई तो यहाँ पे ये फिर गिरना शुरू हो गई, गड़बड़ा गया सब मामला। तो जो डिरेल ट्रेन की वजह से मैंने आपको बताया कि भैया 2 से 3, मतलब देखो जो इम्पैक्ट था, जो ट्रेन डिरेल हुई अपनी जगह से, इसमें 2 से 3 डब्बे जो हैं वो भी उतर गए थे अपने उससे, और इसी की वजह से इतना डैमेज हुआ। एक कैरेज में तो कह रहे हैं कि आग तक लग गई थी। खैर सभी ने यहाँ तुरंत आके आग वाग बुझाई। अब 25 से अधिक लोगों की मौत बताई जा रही है ना। यही चीजें फिगर बहुत अच्छा हो सकता है। दर्जनों लोग, 60 से 80 से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि चोट लगी है, इनको सीरियस चोट लगी है। इमरजेंसी क्रू सर्च कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। आदमी खुश होने गया होगा, एंजॉय करने गया होगा, वहां के लोकल्स होंगे और मतलब वर्ल्ड से लोग आते हैं, वो सब होंगे, परंतु वही वाली बात है ना कि कब क्या हो जाए, कहाँ क्या पता। अच्छा, जो ट्रेन का ये चल रहा था, ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि जब इंडिया की कोई चीजें होती हैं तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसे गा देते हैं कि अरे बाप रे, इंडिया के द्वारा चलाई गई चीजें थी, इस वजह से देखो यहाँ की गिर गई, ये गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो चाइना वाला भी तो दिखाओ ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला सीन। तो कोलैप्स ट्रेन ये पार्ट थी, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। इसकी वैल्यू करीब $5.4 बिलियन है। एक प्रोजेक्ट जिसे बीजिंग
चाइना जो है वो बैक कर रहा है और ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क थाईलैंड में बनाएगा। हाई स्पीड मौतें दी है इन्होंने। इसका एम है कनेक्ट करना था बैंकॉक से आपका कुनमिंग चाइना के अंदर वाया लाओस के थ्रू, और ये 2028 तक। आप सोचो कितनी तेज चाइना चल रहा है ये पूरे में। आपको बताऊं किसी देश के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, है ना। दुनिया भर के अंदर भारत ने इतनी रोडें बनाई, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है ना तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आप जा सकते हो, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होता है। ब्रिटिशर्स का क्या था, अब ट्रेन में वो मेरे लिए, हम लोगों के लिए नहीं लाए थे, वो लाए थे अपने लिए ट्रेन। यहाँ पे उनकी ट्रेन लाने की वजह से उनका जो पोर्ट तक पहुंचाना सामान, यहाँ से जितना सब सामान, यहाँ रॉ मटेरियल भेजना, यहाँ से सामान यहाँ पे आके डंप करना, ये सारा कुछ इनके लिए फ्री, मतलब इनके लिए आसान हो रहा था, प्रॉफिट कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी उन्होंने दी थी। तो ये बहुत जरूरी है और चाइना इस पे बहुत काम करता है। चाहे किसी प्रकार से सीपेक हो, ये हो, वो हो, जितना भी वो सोच रहा था, हालांकि वो बोर्ड इसका फेल हो गया, लेकिन तब भी जो भी और चीजें सोचता है वो किसी भी देश के थ्रू हो जाएगी, वो अपनी चीजें वहां तक पहुंचाने में भी बहुत सफल होता है। और ये यहाँ पे ये जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है थाईलैंड में, ये बैंकॉक को चाइना से, या बैंकॉक टू कुनमिंग जो चाइना के अंदर है उसे कनेक्ट करेंगे लाओस के माध्यम से। 2028 तक ये कर देंगे और ये चाइना का वास्ट बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव है। आप सोचिए, तो भारत को भी इन सब चीजों में डेवलपमेंट में जरूर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज, हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं, कह सकते हो कि इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको मैनेज करना, फिर सारी दुनिया भर की चीजें को मैनेज करना, फिर इतनी बार बार इलेक्शंस को मैनेज करना, तो इन सब में हम थोड़ा अच्छे खासे पीछे चल रहे हैं, जो हमें ध्यान देना चाहिए। कायदे से मैं देखती हूँ इन सब चीजों को। एनीवेज, जो मरे उनकी आत्मा को शांति, और ये खबर थी तो मैंने आपके सामने सोचा जो है शेयर करी जाए। बाकी आपको क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो और उस रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हो इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैंडल पे, तो दोस्तों मैं आपका नाम विद थैंक्स नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी सेम व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम हैंडल में बात करिएगा। बाकी दोस्तों, आपकी लाइफ आपके परिवार वालों के लिए बहुत जरूरी है और आपके घर वालों के लिए एक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो दोनों ही चीजों को करने के लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, SIP, छोटी मात्रा में आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो कि 500 रुपीज से शुरुआत है, इसके रिगार्डिंग बात करिए कोटक महिंद्रा ऑथराइज्ड नंबर पे। इसमें बात करने से अगर आप सिर्फ IAS कोड बताते हो तो 20% तक का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डू कॉन्टैक्ट, एंड सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।